हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज हम फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं फ्रेंड्स मल्टीमीटर पर। आज हम आपको एक डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताएंगे फ्रेंड कि एक डिजिटल मल्टीमीटर में कौन सी रेंज होती है, उस पर क्या चेक करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि आप सभी के पास मल्टीमीटर होंगे और जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है फ्रेंड। जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक भी स्टेप मिस मत करिएगा और बिना वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहिएगा। मैं आपको बहुत ही इजी ढंग से इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा कि डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि ज़्यादातर टेक्नीशियन भाइयों के पास ये वाले मल्टीमीटर होंगे। ये वाला मल्टीमीटर थोड़ा सा कम रेंज में आता है, तो ज़्यादातर जो नया नया इलेक्ट्रॉनिक्स का काम स्टार्ट करते हैं या सीखते हैं तो सबसे पहले यही वाला मल्टीमीटर परचेस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो क्योंकि ये वाला मल्टीमीटर हमें मार्केट में बहुत आसानी से और बहुत ही सस्ता मिल जाता है, तो हम अक्सर यही वाला मल्टीमीटर लेते हैं। तो मेरे पास जैसे कि ये दो मल्टीमीटर हैं। ये हमारा जो है नॉर्मल मल्टीमीटर है, ये हमारा ऑटो रेंज मल्टीमीटर है। ठीक है फ्रेंड, पहले तो आप नॉर्मल और ऑटो रेंज मल्टीमीटर में डिफरेंस समझिए। नॉर्मल मल्टीमीटर वे होते हैं जिसमें हमें रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऑटो रेंज मल्टीमीटर हमारे वे होते हैं कि जिसमें अगर हमने रेजिस्टेंस पे सिलेक्ट कर दिया तो हम उसमें किसी भी वैल्यू के रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, वो चेक करके बताता रहेगा। ठीक है, मगर इस वाले मल्टीमीटर में ऐसा नहीं है। चाहे वह रेजिस्टेंस हो या वोल्टेज हो, उनको हमें रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से ऑटो रेंज मल्टीमीटर और नॉर्मल मल्टीमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपको बता दें, जो ऑटो रेंज मल्टीमीटर है इसको चलाना बहुत ही इजी होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले ये सस्ता वाला मल्टीमीटर ले लेते हैं। ये ख़राब भी जल्दी होता है, इसमें ये ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं और सबसे पहले हम इन्हीं मल्टीमीटर को यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, और जैसा कि जो मेरा मानना है कि आपको जो भी मल्टीमीटर आप ख़रीदें तो वो प्रोटेक्शन वाला ही ख़रीदें जिसमें आपको कुछ प्रोटेक्शन मिले। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं आपको बताता हूँ इन मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यदि आपको रेंज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको देखिए जूम करके दिखाता हूँ। इसमें देखिए इस तरह से रेंज दी हुई है। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा इसमें देखिए सबसे पहला जो आपको NCV लिखा हुआ है, नॉन कॉन्टैक्ट AC वोल्टेज जो है यहाँ से हम चेक करते हैं, जो कि AC वोल्टेज जहाँ पे भी डिटेक्ट होगा तो ये मल्टीमीटर जो है बताता है। तो इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि सोल्डिंग आयरन इसके सामने देखिए लाएंगे तो AC नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज ये बता रहा है कि इसमें AC करंट आपका चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगर कहीं भी ये ब्रेक होगा तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगा। तो इस तरह से हम इस रेंज को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फ़ारेनहाइट का ऑप्शन है। यहाँ पे हम थर्मोकपल लगा के चेक करते हैं टेम्परेचर वैल्यू, जो भी हमारा रूम टेम्परेचर है। तो फ्रेंड, इस तरह से इसमें रेंज बहुत सारी ऑटो रेंज मल्टीमीटर में दी होती हैं। तो अगर आपको इसमें और भी इजी ढंग से मैं बताता हूँ, जैसे कि ये वाले मल्टीमीटर में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नॉर्मल वाले में, इसमें आप देखिए जो पहली रेंज है 750 वोल्ट, यहाँ पे 200 वोल्ट, यहाँ पे आपको AC का सिंबल बना हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी AC रेंज होती है जिस पे हम AC वोल्टेज को चेक करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 200 से 750 वोल्ट तक चेक करते हैं। तो जैसा कि हमारे घरों में जो AC वोल्टेज अक्सर 200 से प्लस ही होता है फ्रेंड, तो कभी भी AC वोल्टेज चेक करिएगा तो 750 की रेंज पर ही रख के चेक करिएगा। नीचे की रेंज कभी भी, ये जान लीजिए कि कभी भी कोई वैल्यू आपको चेक करनी है तो उसके ऊपर की रेंज पे ही रखना है। उससे नीचे की रेंज पे रखेंगे अगर वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको रेंज को पता कर लेना है कि कितना AC वोल्टेज आपके घर में आ रहा है तो उसी हिसाब से इसको यहाँ पे रेंज को आपको सिलेक्ट करना होता है। ये हो गया हमारा AC वोल्टेज। इस मल्टीमीटर में मैंने जैसा कि पहले बताया, आप एक भी मिस्टेक करेंगे तो ये मल्टीमीटर तुरंत ख़राब हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत ख़राब हो जाएगा।
अब आप देखेंगे यहाँ पे जो रेंज दी हुई है ये 2000 माइक्रो एम्पियर से लेके 20 मिली एम्पियर, यहाँ 200 मिली एम्पियर। ये बहुत ही छोटी वैल्यू के एम्पियर को चेक करता है फ्रेंड। तो यहाँ पे इस रेंज को भी दे रखा है, तो ज़्यादातर आपको इस रेंज का यूज़ नहीं करना होगा। और यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर तक भी आप इसमें चेक कर सकते। कोई भी लोड देंगे आप, कोई भी लोड दे के आप यहाँ पे 10 एम्पियर तक, कोई भी डीसी मोटर हो गई, छोटी कोई भी छोटी मोटी डीसी मोटर हो गई या कुछ भी, उसको आप उसका एम्पियर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे HFE लिखा हुआ है, यहाँ से हम ट्रांजिस्टर की HFE वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रेंज दी हुई है, यहाँ पे स्क्वायर वेव आउटपुट, ये सारी चीज़ें चेक करी जाती फ्रेंड। तो फ़िलहाल जो मैं बताऊँ, ये सब रेंज जो दी हुई है इसमें, इसका यूज हम लोग बहुत ही कम पड़ता है हमको। ज़्यादातर जो इस मल्टीमीटर में हम यूज करते हैं इस रेंज का AC वोल्टेज चेक करने के लिए। दूसरा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रेंज यूज हो रही है कंटिन्यूटी। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी का सिंबल बना हुआ है फ्रेंड, एक साउंड, एक बजर का सिंबल और प्लस एक डायोड का। ठीक है, तो इस रेंज पे हम कोई भी डायोड भी चेक कर सकते हैं और इसको हम कंटिन्यूटी रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मल्टीमीटर को हम आपस में प्रॉप को टच करेंगे तो ये देखिए बीप का साउंड कर रहा है। बीप का साउंड आने का मतलब ये है कंटिन्यूटी बता रहा है कि आपस में एक कांटेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब इस रेंज पे हम कोई भी LED भी चेक करेंगे। जैसे कि मैं एक LED लेता हूँ, इसको चेक करता हूँ। देखिए LED जल रही है। ये एक, जैसे कि LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है, तो ये एक तरह का डायोड है। मैंने बताया कि कंटिन्यूटी पे मतलब आप किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे ये दोनों वायर आपस में जुड़ गए तो ये कंटिन्यूटी हो गई। कंटिन्यूटी में ये एक साउंड आपको मिलेगा इसमें। तो और इस पे मैंने बताया कि जैसे ये डायोड का सिंबल बना हुआ है फ्रेंड, इसमें ये डायोड का सिंबल बना हुआ है, तो इस पर हम डायोड को चेक करते हैं। तो जैसा कि मैं कोई भी एक डायोड लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये कुछ डायोड पड़े हैं, इन डायोड को चेक करके देखते हैं। डायोड में एक तरफ से आपको वैल्यू मिलेगी और यदि आपका डायोड सही होगा तो एक साइड से लगाएंगे तो वैल्यू आएगी और दूसरी साइड से लगाएंगे तो ये कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, देख सकते हैं दूसरी साइड से कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये हमारा डायोड ठीक है, इसने ये बता दिया है कि ये डायोड हमारा ठीक है। अगर डायोड में दोनों साइड से वैल्यू आए या कंटिन्यूटी का साउंड आए, बीप करे, तो हमारा ये डायोड ख़राब होगा। ठीक है फ्रेंड, तो और जैसा कि इस रेंज पे हम कुछ रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। 100 ओम तक की रेजिस्टेंस भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, 100 ओम से ऊपर की रेजिस्टेंस यदि हमको चेक करनी है तो ये देखिए यहाँ पे 200, 2000, 20 के, 200 के, 2000 के तक का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की रेंज को सिलेक्ट करके रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम 100 ओम या उससे थोड़ा ऊपर भी जाके 200 के नीचे तक की जितनी भी रेजिस्टेंसें हैं वे चेक हो जाएंगी। इस रेंज पे फ्रेंड हम 100 ओम तक की रेजिस्टेंस को आसानी से चेक कर पाएंगे। कंटिन्यूटी रेंज पे 100 ओम तक की रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए ये मेरे पास रेजिस्टेंस है 100 ओम की, इसको चेक करते हैं। देखिए 99। तो फ्रेंड 1% 2% का डिफरेंस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा ये रेजिस्टेंस ठीक है। ये 100 ओम की मैंने रेजिस्टेंस ली, इसने इसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस ठीक है। अब इसके बाद इसी रेंज पे हम कोई IC भी चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास एक IC है, देखिएगा ये देखिए 78012,
7812 फ्रेंड्स ये आईसी है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, ये एक डीसी रेगुलेटर आईसी है, तो इसको मैं चेक करता हूँ। देखिए, मल्टीमीटर की एक प्रॉब को इसके बीच वाले पिन पे लगाया और एक इसके किनारे साइड पे लगाया। देखिए, एक वैल्यू शो कर रही है। अब इसको मैं पलट के लगाऊंगा तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे वैल्यू है। अब मैं इसको पलट के लगाऊंगा तो कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक तरफ से वैल्यू आ रही है, एक तरफ से नहीं आ रही, क्योंकि फ्रेंड इनके बीच में डायोड होता है। जब कभी ये शॉर्ट हो जाते हैं तो जो है हमारी आईसी शॉर्ट कर जाती है। ठीक है, तो अगर ये आईसी ख़राब होती तो यहाँ पे दोनों ओर से रीडिंग आती, या फिर ये कंटिन्यूटी का साउंड आता, और जो कि हमारी आईसी ओके है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड मैं बता दूं कि आप इस पर कंटिन्यूटी रेंज पे, मैंने बताया आपको कंटिन्यूटी रेंज मतलब कोई भी कोई भी चीज़ कनेक्ट होगी तो कंटिन्यूटी रेंज होगा। इस रेंज पे आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। इस रेंज पे आप किसी पंखे की बाइंडिंग भी चेक कर सकते हैं, जो इसकी बाइंडिंग होती है, क्योंकि अगर उसकी बाइंडिंग का वायर कहीं से ब्रेक होगा तो वो कंटिन्यूटी नहीं देगा। जैसे कि थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए हम कोई वायर का पीस लेते हैं। इस वायर के टुकड़े को अगर ये ओके होगा, कहीं से ब्रेक नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूटी बताना चाहिए। देखिए, वायर का टुकड़ा हमारा ओके है। तो फ्रेंड, आपको कंटिन्यूटी रेंज का यूज़ समझ में आ गया होगा कि इस पर हम डायोड चेक कर सकते हैं और प्लस कंटिन्यूटी को कैसे चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में बहुत सारी चीज़ें हो गई। कॉइल हो गया, कॉइल में जैसे आप स्पीकर की कॉइल को कैसे चेक करेंगे, तो सारी चीज़ें इस पर चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, आगे नेक्स्ट रेंज पे चलते हैं। अगली रेंज है यहाँ पे 200 से लेके 2000 के तक बना हुआ है। तो यहाँ पे हम कोई भी रेजिस्टेंस चेक करें, जैसे मैंने बताया कि 100 ओम तक की रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर देगा। उसके ऊपर की रेजिस्टेंस हमें चेक करना है तो 200 पे हम चले जाएंगे। ठीक है, 200 पे चले जाएंगे। उससे ऊपर जाना है तो 2000 की रेंज पे है। 2000 यहाँ पे 20 के। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रेंज सेलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि उससे ऊपर की वैल्यू ना हो, उसके बीच की ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 20 के है, फिर इसके बाद 200 के है। अगर हमें 200 के पे सिलेक्ट किया है हमने, तो इसके नीचे की वैल्यू के रेजिस्टेंस जितने भी होंगे, जैसे मान लीजिए 180, 190, 170, 160, ये सारे रेजिस्टेंस इसके नीचे जितने भी इसके 20 के से 200 के बीच के आएंगे, सारे रेजिस्टेंस चेक हो जाएंगे। इसके बाद अगली रेंज है 2000 के, तो इसके ऊपर इसके बीच के सारे रेजिस्टेंस आ जाएंगे। जो भी इसके बीच में वैल्यू आएगी वो सारे आप इस पर चेक कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, अब ये जो आपका है डीसी रेंज, उन रेंजों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, जिनमें अगर ज़रा सा भी आपको डाउट हुआ तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा, अगर आप उस रेंज के बारे में नहीं जान पाए तो। जैसे कि यहाँ पे 200 मिली वोल्ट है। ठीक है, 200 मिली वोल्ट है, 2000 मिली वोल्ट है। तो ये बहुत ही छोटे सेल होते हैं। जैसे कि बहुत ही छोटे सेलों के लिए ये वैल्यू दी हुई मिली वोल्ट। ज़्यादातर आपको यहाँ पे आ जाना है डीसी 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट में आपको जितनी भी 1 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक की सारी बैटरियां आप इस पर चेक कर सकते हैं। जब आप 20 पे सिलेक्ट कर लेंगे तो 1 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट तक आप सारी बैटरियां इस पर चेक कर सकते हैं, जो भी डीसी में जो भी बैटरी होगी। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जैसे कि ये एक लिथियम सेल रखा हुआ है, इसको चेक करते हैं। ये कितना चार्ज है, डिस्चार्ज है, ये सारी चीज़ें ये बताएगा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि 3.7 वोल्ट के सेल होते हैं। देखते हैं फ्रेंड क्या बता रहा है ये। अगर मल्टीमीटर की प्रॉब आप उल्टी लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस शो करेगा। ठीक है, वैल्यू तो बताएगा बट माइनस शो करेगा। अब देखिए, इसको लगाते हैं, यहाँ पे आपका 3 वोल्ट
3 वोल्ट 3 वोल्ट से ऊपर ये बैटरी फ्रेंड बता रहा है। ठीक है, 3.7 वोल्ट की होती है ये बैटरी हमारी, लगभग चार्ज है। 3.91 बता रहा है, तो ये बैटरी हमारी लगभग चार्ज है। अब कोई और भी बैटरी अगर कहें तो मैं चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि चलिए एक और बैटरी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3.7 वोल्ट इस पे दिया हुआ है ना, 3.7 वोल्ट, इसको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए 3.87। तो अगर जब ये बैटरी पूरी फुल चार्ज होगी फ्रेंड, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 3.7 दिखा रहा है और यहाँ पे 3.7 से ऊपर चला गया। तो जब ये बैटरी चार्ज होगी फ्रेंड, तो ये 4.5 4.7 तक शो करती है जब फुल चार्ज होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी बैटरी चेक कर सकते हैं। 20 वोल्ट तक की कोई भी बैटरी चेक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, बस आपको चेक करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमने रेंज सेलेक्ट कर रखी है, जो और जिस रेंज को चेक करने जा रहे हैं वो इसके अंडर इसी के अंदर होनी चाहिए। इससे ऊपर की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हम 20 वोल्ट की जगह इससे 2-3 वोल्ट भी ऊपर का चेक करेंगे तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी बैटरी चेक कर रहे हैं वो 20 वोल्ट के अंदर ही होनी चाहिए। 20 वोल्ट के ऊपर होगी तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। अगर उससे ऊपर की रेंज की, अगर आपको 24 वोल्ट चेक करना है तो 24 वोल्ट आप इस पे नहीं चेक कर पाओगे, आपको सीधे 200 पे जाना पड़ेगा। अगर 200 से ऊपर डीसी वोल्टेज है तो आपको 1000 वोल्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो देख सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कि आपको इसमें ये भी पॉइंट मिल जाता है, एनपीएन और पीएनपी। यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं जो एनपीएन और पीएनपी आते हैं, और यहाँ देखिए एचएफई वैल्यू उसकी निकालने के लिए ये पॉइंट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रांजिस्टर भी इसका चेक कर सकते हैं। और इस तरह से इस मल्टीमीटर को हम यूज करते हैं फ्रेंड। और ये सिलेक्टर रेंज है, सिलेक्टर को यूज करने के बाद ऑफ़ कर दिए, नहीं तो ये मल्टीमीटर अपने आप डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये ऑटो मल्टीमीटर नहीं है। अब हम बताते हैं फ्रेंड ऑटो मल्टीमीटर के बारे में। अभी जैसे ऑटो रेंज मल्टीमीटर मेरे पास है, अगर मैं इसको ऑफ़ करना भूल भी जाऊंगा तो ये अपने आप ऑफ़ हो जाएगा कुछ सेकंड बाद। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए इसमें इस तरह से डीसी वोल्टेज लिखा हुआ है, यहाँ पे डीसी लिख के भी आ रहा है डिस्प्ले पे। ये देखिए एसी पे सिलेक्ट किया जो एसी का सिंबल, तो यहाँ पे एसी का सिंबल बन के आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डीसी के एम्पियर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें एक ही जगह पे 3 रेंजें दे रखी हैं। आप इस पे जो है डायोड को भी चेक करने के लिए बना हुआ है, कंटिन्यूटी के लिए भी बना हुआ है, और प्लस देखिए रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसके फीचर्स फंक्शन को चेंज कर लेता हूँ। डायोड पे करूँगा तो डायोड को बताएगा। और ये देखिए ये एनएफ, यहाँ से हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। तो मैं किसी कैपेसिटर को चेक करके आपको दिखाता हूँ इस मल्टीमीटर से। ये देखिए मेरे पास ये कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट का। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। तो 65 माइक्रोफैरड तक शो कर रहा है। तो फ्रेंड इस कैपेसिटर को भी हम ख़राब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तक रखे ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो वैल्यू जो कि ठीक नहीं बताता है। मैंने जैसे बताया कि अभी ये न्यू कैपेसिटर है तो ख़राब तो नहीं होना चाहिए। मैं दूसरा कैपेसिटर एक और चेक करता हूँ। ये देखिए 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ।
ये देखिए फ्रेंड, ये 8000 माइक्रोफैरेड का है। देखते हैं इसकी वैल्यू कहाँ तक शो करता है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, ये कैपेसिटर हमारा ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको 1000 माइक्रोफैरेड का है, ये 1000 माइक्रोफैरेड तक शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये हमारा कैपेसिटर ख़राब होता तो ये लगभग 800 या 700 तक ही इसकी वैल्यू जाती। ठीक है, तो हम इसको वीक मानते हैं। और कैपेसिटर को वीक होने का एक पहचान और भी है कि ये ऊपर से ओपन हो जाता है, बल्ज हो जाता है, सॉइलिंग आ जाती है। तो तमाम सारी पहचान इसकी है, आप विजुअली और मल्टीमीटर से चेक करके दोनों तरीक़ों से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि इस तरह से ऑटो मल्टीमीटर और ये नॉर्मल मल्टीमीटर, ये ऑटो रेंज मल्टीमीटर और नॉर्मल मल्टीमीटर है फ्रेंड, दोनों के बारे में देख लीजिए। तो फ्रेंड, जो मेरा मानना है कि आपको अगर इजी लगता है तो आप इससे ज़रूर सीखिए, लेकिन आपको जो है आगे चल के ऑटो रेंज मल्टीमीटर अच्छे से अच्छा अपने पास लेकर रखना है, क्योंकि ऑटो रेंज मल्टीमीटर हमको कोई भी कंपोनेंट चेक करना बहुत ही इजी ढंग से बता देते, इजी ढंग से हम इससे चेक कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप देखिए इस पर डीसी की बहुत सारी रेंज नहीं दी हुई है, जैसा कि इसमें डीसी की अलग अलग रेंज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर ज़रा सा भी मिस्टेक करेंगे ख़राब हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डीसी की एक ही रेंज है, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे और डीसी का जितने वोल्टेज तक ये चेक कर सकता है मल्टीमीटर। जैसा कि इसकी डेटा शीट देख, इसका मैनुअल, यूज़र मैनुअल देखिएगा कि इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने वोल्ट तक डीसी वोल्ट चेक कर सकता है। ठीक है, तो उतने वोल्ट तक ये आराम से चेक कर लेगा, आपको किसी रेंज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। एसी पे करेंगे तो एसी चेक कर लेगा आपका, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी इसके मैनुअल में देख लीजिएगा कि 700 वोल्ट कितने वोल्ट तक ये एसी को चेक कर सकता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इस मल्टीमीटर में आपको एसी की रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मैक्सिमम मिनिमम देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों मल्टीमीटर में यही डिफरेंस होता है। और ऑटो रेंज मल्टीमीटर में दूसरा क्या है कि आप अगर इसको भूल जाते हैं तो अपने आप भी ऑफ हो जाएगा, इसको आपको बंद नहीं करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड, आप डिसाइड करिए कि कौन सा मल्टीमीटर आपको लेना चाहिए। जैसा कि मेरा मानना है कि अगर आप बहुत ही आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना चाहते हैं, तो आपको ऑटो रेंज मल्टीमीटर लेना चाहिए। ऑटो रेंज मल्टीमीटर आपको मार्केट में बहुत सारे कंपनियों के मिल जाएंगे, आपको जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा ही लेना होगा फ्रेंड। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया फ्रेंड, जैसा कि कभी भी अगर एम्पियर आपको चेक करना होगा तो एम्पियर चेक करने के लिए आपको इसकी प्रॉब जो है चेंज करना पड़ेगा। मिली एम्पियर तक तो यहाँ पे चेक कर पाएगा, मगर मिली एम्पियर से ऊपर जाएगा, देखिए 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक आपको चेक करना है तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एम्पियर चेक करना है, जैसे किसी भी मोटर का एम्पियर चेक करना है या बल्ब का एम्पियर चेक करना है, तो लोड पे और इसको सीरीज पे प्रॉप को रख के ही उसका जो है एम्पियर आप चेक कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड, और जैसा कि मैं मानता हूँ एम्पियर चेक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है फ्रेंड, एक मल्टीमीटर और भी आता है, क्लैंप मल्टीमीटर। क्लैंप मल्टीमीटर भी आप ले सकते हैं अगर आपको एम्पियर चेक करना ज़्यादा। अब डिपेंड ये करता है आप किस फील्ड से हैं, आपको यूज क्या ज़्यादा पड़ता है फ्रेंड, तो आप उस हिसाब से मल्टीमीटर का चॉइस कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। धन्यवाद।